नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाह तबारक ताला दी हम्दो सना और उहदे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुरूद व सलाम। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान पाक दे विच इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं यानी कत्ल हो जाएं, उन्हें मुर्दा मत गुमान करो, मुर्दा ना कहो। जेड़े अल्लाह दी राह दे विच युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह दे रस्ते च कत्ल हो जान, मारे जान। बल अहया, उन्हें मुर्दा गुमान ना करो बल्कि वो ज़िंदा हैं। बल अहया, बल्कि वो ज़िंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं, यानी उन्हों की जिंदगी नूं तुसी समझ नहीं सकते कि कैसी जिंदगी, तुहानूं इस चीज़ का शऊर नहीं है उन्हों की जिंदगी कैसी है। कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमन कभी शहदा का मातम नहीं करते। है इश्क अपनी जान से ज़्यादा आले रसूल से, यूं सरे आम हम उनका तमाशा नहीं करते। रोएं वो जो मुनकर हैं शहादत हुसैन के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दे इशार ने, आपने उन्होंने शान दे विच लिखिया है। तो यह महीना मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो गया, गोया इस्लामी साल का आगाज़ मुहर्रम का पहला महीना इस्लामी साल का मुहर्रमुल हराम है, जिसकी अज 3 तारीख। तो इस्लामी साल साडा जिहड़ा है वो सन हिजरी जिन्हों कहा जाता है, ये मुहर्रम के महीने तो शुरू होंदा है तो जुल हज का आखिरी महीना होंदा, जुल हज के महीने च आखिरी महीना होंदा है इस्लामी साल का। तो इब्तदा भी कुर्बानी शहादत से, साल की इंतहा भी कुर्बानी। तो ये सन हिजरी कहा जाता है कि जदों हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्के शरीफ तो मदीने शरीफ तशरीफ़ ले गए, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अपने दायरे हुकूमत दे विच, अपने दौरे हुकूमत दे विच ये सन हिजरी का आगाज़ किया, कैलेंडर का आगाज़ किया है। उस तो पहले ईसवी सन चल रहा सी कि ईसा अलैहिस्सलाम नूं इन्ने साल हो गए, आसमानां तो उठाया इन्ने साल हो गए, इन्ने साल, जिहड़ा 2021 सन चल रहा है ईसवी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो चल रहा है। तो वह आगाज़ जिहड़ा जनवरी च हुंदा है। तो इस्लामी साल इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौरे हुकूमत च किया। तो वह सन हिजरी के हिजरत के पहले साल च काम होया, काम होया, काम होया, दूसरे सन हिजरी दे विच काम होया, तीसरी दे विच, यानी इस तरह एक कैलेंडर आपने अगे जारी फरमाया। बहुत सारे काम आपने किए। तो ये मुहर्रम का महीना जिहड़ा है इस्लामी साल का पहला महीना है। तो अल्लाह ताला सूरत तौबा दे विच इरशाद फरमाते हैं, आयत नंबर 36 तर्जमा, बेशक अल्लाह के यहाँ महीनों की गिनती अल्लाह की किताब में 12 महीने है। जिस दिन से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया था, इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं, बड़े इज्जत एहतराम ते हुरमत वाले महीने ने। 12 महीने अल्लाह ताला दे रखे ने। तो उन्हां चों मुहर्रम
रजब जी कद ते जिल हज। जी कद जुल हज तो मुहर्रम हेठ उत्ते आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो रजब अगे जाके लहदा इन्हों तो आ रहे। 4 महीने बड़ी हुरमत वाले कि इन्होंने महीनों के काफर भी एहतराम करते थे इन्होंने महीनों का, इन्होंने महीनों जंग नहीं सी करते। तो इन हदीस शरीफ च आंदा है सईदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्बास हजूर पाक सल्लम के चचा सन, और हज़रत अब्दुल्ला उन्होंने बेटे गोया हजूर पाक सल्लम के चचाजाद भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। और रवायत करते हैं कि जब हजूर सल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो आप सल्लम ने मदीना के यहूदियों को अशूरा के दिन रोज़ादार पाया। तो आप सल्लम ने पूछा ये एक ऐसा दिन है कि तुम लोग इस दिन रोज़ा रखते हो? उन्होंने कहा कि ये दिन बड़ी शान वाला है, अल्लाह ने इस दिन सईदना मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरौन से निजात अता की, जबकि फ़िरौन और उसकी कौम को गर्क किया। सईदना मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर उस दिन रोज़ा रखा, लिहाजा हम भी उस दिन रोज़ा रखते हैं। पस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सईदना मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ में तुम्हारी निस्बत हम ज़्यादा हक़ रखते हैं। पस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी उस दिन रोज़ा रखा और सहाबा को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। मुस्लिम शरीफ 1130 हदीस शरीफ का नंबर। तो ये फजीलत अशूरा, अशूर यौम अशूर अशरा 10 नूं कहंदे ने, यानी 10 वो तो कोई भी तारीख होए 10 तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल होएगा, लेकिन एक जिहड़ा ये मशहूर हो गया है वो 10 मुहर्रम ही ज़हन च आएगा। जदों भी अशूरा का असी ना सुनांगे पढ़ांगे लवांगे तो उस तो मुराद 10 मुहर्रम ही, क्योंकि लफ्ज़ ज़्यादा 10 मुहर्रम के वास्ते राइज हो गया। तो हज़ूर पाक सल्लम जो तशरीफ़ ले आए मदीने शरीफ, देखा यहूदी जिहड़े ने इस दिन का रोज़ा रखते हैं, 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं। तो आपने पूछा भी तुसीं इहदा रोज़ा रखते हो की वजह है? तो कहने लगे कि इस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो उहदी कौम नूं फ़िरौन दे कोलों नजात मिली, तो फ़िरौन तो उहदी कौम गर्क हो गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा, तो असी भी इस वास्ते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो असी तो ज़्यादा हक रखने तुहाडे नालों। तो आपने भी उस दिन का रोज़ा रखा और उस दिन का रोज़ा रखने की सहाबा नूं भी तलकीन फरमाई। तो एक हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन आप तो रवायत है, आप फरमांदियां ने कि अहले अरब जिहड़े ने और रमज़ान के रोज़े फ़र्ज होने तो पहले, रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज होने तो पहले अशूरा का रोज़ा रखते सन अरब वाले लोग भी, क्योंकि उस दिन गिलाफ़े काबा चढ़ाया जाता था, काबे ते गिलाफ पाया जाता है उस दिन 10 मुहर्रम, तो इसलिए वो रोज़ा रखते सन। फिर जब अल्लाह ताला ने रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम में से जो इस दिन रोज़ा रखना चाहे वो रोज़ा रख ले और जो तर्क करना चाहे वो तर्क कर दे, यानी जो छड़ना चाहे छड़ दे, ना रखे, क्योंकि रमज़ान के शरीफ तो रोज़े फ़र्ज हो गए ना। उस तो पहले ये रोज़ा रखा जाता सी, ये बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है। इस तो अलावा भी हदीस शरीफ है वह मफहूम है कि सहाबा कराम ने अर्ज़ की यार सल्लम ये तो मशाबत हो जाती है कि यहूदी भी उस दिन का रोज़ा रखते असी भी रोज़ा रखने, यानी हज़ूर पाक सल्लम का तरीका मुबारक सी कि जदों किसी भी काम दे विच मुशाबत हो जाती सी किसी दूसरी कौम की, आप वो कुछ ना कुछ तब्दीली फरमा देंगे सन ताकि मुशाबत ना रह जाए, फ़र्क रहे, पहचान एक रह जाए, फ़र्क रह जाए वो मुशाबत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसले अर्ज़ की कि सरकार है तो मुशाबत बनती पई यहूदी भी रोज़ा उस दिन का रखी, आप ने फरमाया कि असी आइंदा तो 9वीं का भी ना रखांगे, 9वीं मुहर्रम का भी रोज़ा रखांगे। बाद रवायतां च आंदा है कि या 9वीं का नाल मिला लो या 11वीं का मिला लो, या 10 के नाल पहले एक दिन का रख लो या बाद एक दिन का रख लो, यानी 2 कर लो ताकि यहूदियों की मुशाबत ना हो जाए। इस तरह ही हज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी किताब है गुनियतुत तालिबीन, उहदे विच इस दिन की फजीलत बयान की गई है। किसी ने सवाल किया हज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे जवाब च आपने फरमाया अल्लाह ताला ने अशूरा यानी 10 मुहर्रम को आसमानों, ज़मीनों, पहाड़ों और समुद्रों को पैदा फरमाया। इस दिन च 10 मुहर्रम नूं ज़मीनां ते आसमानां ते पहाड़ां ते समुद्रां नूं पैदा फरमाया।
लौह कलम को पैदा फरमाया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक इस दिन हुई और अशूरा के दिन उनको अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल फरमाया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अशूरा के दिन पैदा हुए। फ़िरौन को अशूरा के दिन गर्क किया गया। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी तकलीफ़ और बीमारी से अशूरा के दिन निजात अता फरमाई। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तौबा अशूरा के दिन कबूल हुई। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अशूरा के दिन पैदा हुए। क़यामत भी अशूरा के दिन आएगी। यानी ये दिन इतनी फजीलत वाला है। 10 चंद दी 10 तारीख, इसलिए दिन 10वां तो रात 11वीं आ जाती है। 11वीं इस वास्ते भी कि दिन बड़ी फजीलत अजमत वाला दिन है। तो इस दिन 11वीं भी जी मनाई रखी गई है ना, वो भी इस दिन की फजीलत को मद्देनज़र आके कि यह दिन शुरू तो लैके बड़ी फजीलत वाला आ रहा। तो इस दिन दे विच वो 11वीं शरीफ का भी ख़त्म रखा जाता है कि यह बड़ी फजीलत वाला दिन। तो एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि अशूरा का रोज़ा पूरे साल के रोज़ों के बराबर है। जिमें एक उस दिन का रोज़ा रखा जिमें जिमें साल पूरा रोज़े रखे। तो उस दिन का जो सदका है, सदका खराज किया इंज जिमें सारा साल ही सदका करता रहा। ये मुहर्रम शरीफ के इस महीने की फजीलत थोड़ा जहा अर्ज किया। हुण ये ही वाक़या करबला पेश आया इस महीने के। तो जदों अमीर मुआविया ने मुकर्रर कर दिता यजीद नूं जानशीन मुकर्रर कर दिता, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रर नहीं फरमा के गए। खलीफातुल मुस्लिमीन मुसलमानों का खलीफा किसी ने मुकर्रर नहीं फरमा के गए। अगर मुकर्रर फरमा दे तो मौला अली ने मुकर्रर फरमा दे। अगर रिश्तेदारी का तल्लकदारी होंदी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ने भी मुकर्रर नहीं फरमा गया कि मुसलमान बाहमी इतफाक राय दे नाल जिन्हों मुंतखब कर लैन, वो मुसलमानों का खलीफा सियासी खलीफा होएगा, वो इंतज़ाम पूरा कंट्रोल करेगा मुल्क का। तो जदों ये अमीर मुआविया ने ये इज्तिहादी गलती की थी कि उन्होंने मुंतखब कर दिता, वो विच मशवरे देने वाले होंदे ने ना वह जिहा कि जी तुसीं इन्हां नूं मुंतखब कर जाओ। हाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने भी अपने बेटे नूं कर सकदे सो, उस वक्त आपने नहीं किया। बल्कि एक कमेटी आप बना गए सो, उन्होंने अपने बेटे नूं शामिल भी नहीं किया कि इहदा मशवरा नहीं तुसीं लैना अपने बेटे का। इन्नी एहतियात रखी आपने। तो जदों ये फिर यजीद जानशीन बनया, तख्त नशीन होया, तो वह गवर्नर जिहड़ा सी मदीने का वलीद बिन उतबा, उन्होंने खत लिखिया। उस वेले मदीने का गवर्नर, ये 60 हिजरी की गल है, सन 60 हिजरी दे विच ये तख्त ते बैठा यजीद, उन्हें मदीने का जिहड़ा गवर्नर सी वलीद बिन उतबा, उन्होंने खत लिखिया कि हर खासो आम कोलों मेरी खिलाफत की बैत लो। हुण वोट पैंदे ना, उस वेले हुकूमत नूं मनण दा तरीका यह हुंदा सी कि जिहड़ा खलीफा नामज़द हुंदा सी वो खुद हो गया या मुसलमान ने कीता, उहदा तरीकाकार ये सी कि सारे उहदे हक च बैत करदे सन कि असीं इहदी हुकूमत नूं तस्लीम कर लिया, असीं इहदे मुकाबले च नहीं आवांगे, असीं इहदी हुकूमत नूं तस्लीम करने, इहदे हर हुक्म नूं असीं मन्नांगे। यानी ये बैत दियां कई किस्मां ने, फिर किसी दिन इहदे च अर्ज करांगे बैत किन्नी किस्म दी सी। एक ये भी एक बैत सी उन्हां दे विचों कि हुकूमत नूं तस्लीम करने वास्ते बैत किया जाता है। जिमें अज उहदे मैं कै मकाम वोट निकल आया कि वोट पा के मुंतखब किया जाता। तो उन्हें आर्डर किया कि हर किसी को मेरे हक च बैत लै कि लोग तेरे हाथे बैत करन मेरी हुकूमत नूं तस्लीम करन दी वास्ते कि असीं यजीद की हुकूमत नूं तस्लीम करनी, सब को बैत लै। उहदे विचों खसूसी तौर पर उन्हें लिखिया हज़रत हुसैन इबन अली अलैहिस्सलाम, अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये हज़रत जुबैर जिहड़े सन ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फुफी ज़ात भाई सन, उन्हां दे अगों बेटे अब्दुल्ला। तो फिर अब्दुल्ला बिन उमर इन्हां कोलों बैत लवो तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं देनी है ना। फौरन इन्हें पता सी अगर इन्हों ने बैत कर ली तो सारे चुप करके बैत कर लेने,
कोई मज़ाहमत नहीं करेगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, सारे खुद ब खुद ही बैत कर लैणगे। हुण इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रात का टाइम तो रोज़े मुबारक के कोल तशरीफ फरमा ने। उन्हें गवर्नर ने अपना कासद भेजा कि जाओ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुला के लैके आओ मेरे पास। तो कासद तलाश करदा करदा पहुँच गया। उन्हें गवर्नर का पैगाम दिता कि तुहानू गवर्नर बुला रहे। तो सरकार तशरीफ लै गए। गवर्नर ने वलीद बिन उतबा ने यजीद का खत पढ़ के सुनाया कि मैनू आर्डर आया यजीद की तरफों कि तुहाडे कोलों बैत लीती जाए, तुसी बैत करो। तो आपने इनकार फरमाता और मैं तो उहदी बैत नहीं करांगा, मैं तो उहदी हुकूमत को तस्लीम कर दो। गैर इस्लामी हुकूमत है, तरीकाकार ही गलत होया, उन्होंने नामजद किया गया। फिर वो शराबी है, उन्हें बहुत सारे गलत काम किए। उन्हें अगे जाके आपका खुतबा आएगा, करबला च भी दिता आपने खुतबा, सारा चीज़ां हुई कि उन्हें तो अल्लाह की हराम जी अल्लाह ने हराम चीज़ां की उन्होंने हलाल कर दिता, तो जी अल्लाह ने हलाल की उन्होंने हराम की बैठा, तो अपनी मन मर्जी कर रहा। शरीयत अपने बाप की नहीं कहना चाहिए, वो सहाबी रसूल सन, तो उन्हें अपनी मन मर्जी की शरीयत बना ली हुई, या अपनी मर्जी की हुकूमत चला रहा, शरीयत के बरखिलाफ चल रहा है। तो मैं तो वही कभी भी हुकूमत तस्लीम नहीं करांगा। अगर अज मैं तस्लीम कर गया तो क़यामत तक तो फिर जवाज़ पैदा हो जाएगा कि जो मर्जी जिहो जिहा मर्जी खलीफा बन जाए, जो मर्जी आर्डर करिए, सारे मनना पैगा। कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तस्लीम कर ली सी ऐसी हुकूमत, तो फरमाया नहीं। उत्थे मरवान बिन हकम बड़ा मक्कार आदमी होया, ये उत्थे बैठा होया सी। वो कहन लगा जी इन्हां कोलों अगर बैत ना करन तो इन्हां नौज़बिल्ला फौरन कतल कर दो। वलीद नूं मशवरा दिंदा मरवान। तो खैर ऐसे उस वे हालात ऐसे कि आप किसी की जरूरत ना पई, वैसे भी कुछ अकीदत रखता सी सरकार दे नाल गवर्नर जिहड़ा सी मदीना शरीफ का। तो फिर तैयारी शुरू हो गई, आपनों किसी तरीके नाल उत्थे आपनों नौज़बिल्ला उत्थे मदीना शरीफ च शहीद कर दिता जाए। तो ये प्रोग्राम बनते रहे। तो हालात जिसले ज़्यादा ख़राब होने लगे तो आप इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह प्रोग्राम बनाया कि मैनू मदीने शरीफ चो चले जाना चाहिए, कि यह हजूर पास मेरे नाने का शहर, इत्थे खून खराबा नहीं होना चाहिए। इस बड़ा हुरमत ते इज़्ज़त वाला शहर है, इत्थे खून खराबा नहीं होना चाहिए। तो आपने फिर इरादा फरमाया कि मक्के शरीफ की तरफ चले जाना चाहिए सानू। आप फिर अपने साथियों घर वालों नाल लैके 28 रजब की 28 तरीक को सन 60 हिजरी च तो आप मदीने शरीफ नूं छड्ड के ते जान दी इजाज़त लैन वास्ते सरकार दे रोज़े मुबारक ते हाज़र होए। उस वक़्त 55 साल आपकी उम्र मुबारक हो चुकी सी। तो सरकार दे कोलों देखो आप दे औलाद आपदा ख़ानदान है, तो सरकार दे कोल दूर जाना कितना आसान होएगा। उस वे की करना तो हालात होंगे, किमें गिरयाजारी हुई होएगी, किस तरह उन्होंने दिल ते पत्थर रख के तो इजाज़त तलब की होगी सरकार को मदीना शरीफ छड़ के जान दी। अज दुनिया वाले तांगते हैं, दुआवां करते हैं, इन्नी कोशिशां करते हैं, पैसे जमा करते हैं, की कुछ नहीं करता इंसान कि मदीने शरीफ की हाज़री हो जाए। तो उस जेड़े आप दी औलाद पाक आप दे अहले बैत उन्हां ते की गुजरी होएगी उस वक़्त कि जदों सरकार को इजाज़त लै रहे होंगे मदीने शरीफ छड्डण दी, लेकिन हालात ने मजबूर किया। तो आप फिर मक्के शरीफ तशरीफ ले आए। हुण मक्के तशरीफ ले आए जिसले, तो उत्थे भी प्रोग्राम बनाया गया कि आपनों तवाफ करन दे दौरान ही शहीद करता जाए। कुछ जिमें कमांडो एक्शन अजकल एक चलिया होया ना, कि ऐसा तरीका किया है कि लोग विच ऐसे शामिल हो जान कि वो खंजर ला के कि जिदा दा लगे आपनों उथे तवाफ करने दौरान ही खंजर मार दे तो शहीद कर दे। तो खैर आपनों इतला मिल गई कि कुछ लोग ऐसे दाखिल हो गए ने हरम दे हदूद दे विच, तो आप फौरन बाहर तशरीफ लै गए। तो उस वेले भी आपने यो ही ख्याल फरमाया कि मेरी वजह तो खून खराबा इत्थे भी नहीं होना चाहिए। ये मक्का भी तो हुरमत वाला शहर है, इज़्ज़त एहतराम वाला शहर है,
तो इत्थे भी काम नहीं होना चाहिए, उत्थे भी कोशिश की गई। दूसरी तरफ कूफे दे विचों खत आना शुरू हो गए कूफियां दे। उन्होंने कहा जी असी यजीद की बैत नहीं कर रहे, तो ये तो हुकूमत ही नजायज़ है, ये तो गलत कर रहा, सारे काम ये गलत ने, शरीयत के बरखिलाफ चल रहे, अपनी मन मर्जी कर रहा है, तो असी ये बैत नहीं कर रहे, असी हुकूमत को तस्लीम नहीं करना, तो तुसी तशरीफ लियाओ, असी तुहानू अपना इमाम तस्लीम करांगे, तुहानू अपना पेशवा बनावांगे, सब कुछ तुहानू बनावांगे असी। तो अगर तुसी तशरीफ ना लियाए तो फिर असी अल्लाह ताला के क़यामत वाले दिन साडे कोल उज़र होएगा, अस तो इमाम नू लिखते रहे खत, लेकिन इमाम तशरीफ नहीं लिया। खत खत आते गए, खत बेशुमार सैकड़ों खत आ गए। तो आपने इरादा फरमा लिया, लेकिन सहाबा कराम ने बड़ी कोशिश की कि उन्होंने कहा सरकार कूफी ला यूफी, ये कूफी बेवफा ने, कूफे ना जाओ, इन्हों का तबार नहीं है। तो आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील, हज़रत अकील मौला अली दे भाई सन, मौला अली 4 भाई सन, तो मुस्लिम बिन अकील आपदे चचाजाद भाई उन्होंने तैयार किया कि बहुत ही बाएतमाद आपदे भाई सन, बहुत एतमाद सी आप ते कि हालात का जायज़ा लवो तुसी जाके। आपने फिर खत लिखा कूफियां नू, खत दे विच लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ख़त हुसैन इबन अली की तरफ से अहले कूफ़ा की जानब है। अम्मा बाद तुम अहले कूफ़ा ने जो खतूत हानी व सईद के हाथ मुझे भेजे हैं वो मुझे पहुँच गए। उनके अलावा भी तुम्हारे तमाम खतूत और वफूद जेड़े वफद तुसी भेजे मेरे पास पहुँचे हैं, और सब के मज़ामीन से मतला हूँ, जो कुछ तुसी लिखा समझ रहे हैं उसमें। तुमने मुझे लिखा कि हमारा कोई इमाम नहीं, आप जल्दी से हमारे पास तशरीफ़ लाएं। अल्लाह ताला आप अलैहिस्सलाम की बरकत से हमको बहक़ हदायत करे। वाज़े हो कि मैं तुम्हारे पास अपने मोत में चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को भेज रहा हूँ। अगर मुस्लिम बिन अकील मुझे वो सब लिखें जो कुछ तुमने मुझे खतूत में लिखा, तो इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास चला आऊँगा। यानी मैं उन्होंने भेज रहा हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम, तो वह आके तुहाडे कोल आउणगे, हालात दा जायज़ा लेके अगर वो भी लिखणगे जो तुसी लिख रहे हो, तो फिर मैं इंशाअल्लाह जल्दी तुहाडे कोल पहुँच जावांगा। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील कोफे पहुँचे तो उत्थे मुख्तार बिन अबू उबैदा सकफी उहदे कोल आपने क़याम फरमाया, उहदे कोल ठहरे। तो एक दिन दे विच 18,000 कूफिया ने आपदे हथ ते दस्ते मुबारक ते बैत की कि असी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी बैत तुहाडे हत्थे करने आ। तो इस तरीके दे नाल बहुत ज़्यादा लोगों ने बैत, बड़ी जल्दी दे नाल लोगों ने बैत शुरू कर दी। तो जिसले 18,000 आदमी बैत हो गया, तो आपने फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिख दिता कि हालात बिल्कुल ठीक ने, ये लोग जिहड़े ने वो इतने ज़्यादा बैत हो रहे हैं, तो तुहाडे बहुत चाह रहे हैं तुहानू, तो आप तुसी हालात बेहतर ने, तो तुसी तशरीफ लै आओ। खत लिख दिता। उसले टैलीफोन डाका तो होंदियां नहीं सी, वो खत लैके जाने वाले भी घोड़ियां ते जांदे या बड़ा टाइम लगता सी। तो दूसरी तरफ जिहड़े शरारती लोग सन, उन्होंने यजीद नूं इस तक इत्थे ते हालात खराब हो गए, ये तो लोग तो उन्होंने इमाम हुसैन की बैत करी जा रहे हैं मुस्लिम अकील दे हत्थे, ते तेरी तो हुकूमत नूं तस्लीम ही कर दे, तो बगावत होगी तेरे खिलाफ। उसले नमान बिन बशीर वो गवर्नर सन कूफे दे, वो भी बड़े अहले बैत दे मुहब्बत ते चाहण वाले सन। तो इन्हें फिर इब्ने ज़ियाद नूं कूफे का गवर्नर जिहड़ा सी वो नामजद करके भेजता कि जांदे उन्होंने माजूल कर दे, उन्होंने गवर्नरी तो ख़त्म कर दे मेरे आर्डर के नाल, ते तू जाके ते इंतजाम उत्थों संभाल लै। तो इस तरीके दे नाल जिहड़ा सी इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के तो रवाना हो पे, सहाबा कराम दे सारियां दे इसरार दे बावजूद कि सरकार तुसीं तशरीफ ना ले जाओ, ये लोग बेवफा ने। लेकिन आपने कहा कि मैं अल्लाह नूं की जवाब देंगा,
अगर क्यामत वाले दिन इन्होंने लोगों ने उत्थे ये उज़र पेश किया कि इस इमाम को बुला रहे से इमाम नहीं तशरीफ लियाए, तो लिहाजा कि शरीयत ज़ाहिर नूं वेखदी, शरीयत है ही ज़ाहिर का ना। किसी दे अंदर एक जंग हो रही सी, उहदे विच एक सहाबी दी तलवार दे थले एक काफर आ गया, और तलवार चलदी तो गर्दन उड़ जानी सी, उन्हें फौरन कलमा पढ़ लिया। वो जो काफर सी, उन सारे सहाबा ने दूसरे जो देख रहे थे उन्हें उस सहाबी नूं रोक दिता कि तलवार ना चलाई, वो कलमा पढ़ लिया। कहने लगे तो हुण मौत तो डरदा पिया, ये तो मौत तो डरते कलमा पढ़ लिया ने, और उन्होंने गर्दन उड़ा दी। वापसी जिस वक्त मदीने शरीफ आया हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अर्ज़ की गई, सारे हालात जंग दे सारा कुछ दस्या गया, तो सहाबा कराम ने दूसरे ने उन्होंने शिकायत की कि इन्होंने यह काम किया कि एक आदमी वो कलमा पढ़ लिया उन्हें, तो असी मना किया कि तलवार ना चलाई ये ते, लेकिन इन्हें चलाती। आप ससर में हाँ भी क्यों किया, तो इस तरह कहना सरकार हो तो मौत तो डरदा कलमा पढ़ रहे। आप सल्लम ने जो फरमाया बड़ी काबिल गौर फरमान आपदा, और साढ़े वास्ते बड़ा सबक एक। आप सल्लम में क्या तूने उसका दिल चीर कर देख लिया था, तू दिल चीर के देख लिया कि दिलों पढ़ रहा कि उत्तों पढ़ रहा, मौतों डरदा पढ़ रहा कि वाकया तो सही पढ़ रहा। ज्ञानी के ज़ाहरी तौर पर देखा जाएगा, वो ज़ाहिर ते जो कह रहा है उन्होंने तस्लीम करना सी, दिल में किने चीर के वेख्या। तो इस्लाम शरीयत ज़ाहिर नूं देखदी, तो ये सी कि ज़ाहिर दे उत्ते कोई भी कुछ कह सकता, उज़र तो पेश कर सकता ना जिस ते बुला रहा सी। तो इमाम अलैहिस्सलाम तो चल पैंदे ने, तो सहाबा कराम दे रोकन दे बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम 8 ज़ुल्हज नूं मक्के तो कूफा की तरफ तशरीफ लै गए, रवाना हो गए मक्के तो कूफा की तरफ। 8 ज़ुल्हज जिहड़ा चन्न पिछला हज वाला चन्न गुजर गया है, उहदी 8 तरीक नूं आप फिर कूफे की तरफ रवाना हो गए। तो अज मेरे ख्याल इतना ही वाक़या अर्ज़ करने, बाकी चलता रहेगा मामला। सल्लल्लाहु अलैहि